अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और एबटाबाद के मौसम में तो खैर बहुत ही इंजॉय कर रही थी मैं। इतना बड़े मज़े का मौसम था ना। अब आप देख रहे हो कि ऊपर से लग रहा है धूप है, लेकिन ठंडी धूप है और हवा चल रही होती है हर वक्त, या फिर आपको मतलब ठंड ही फील हो रही होती है। ये नहीं फील हो रहा था कि आप अगस्त के महीने में एक जगह पे रह रहे हो जो कि पाकिस्तान में ही है। इतने बड़े मज़े का मौसम था वहाँ पे। जी क्या हुआ? हेलो, कितनी क्यूट हो माशाल्लाह से। कितना खूबसूरत कलर है इसका, वाइट। इतनी प्यारी आईज, देखो लगता है डॉट्स बस डले में। प्यारी प्यारी माशाल्लाह। ये मैं अपने देवर के जो बाहर वाला एरिया है ना, उसके घर का वो मैं आपको दिखा रही थी, जो फ्लैट था। और उसके बैकयार्ड में उसने मुर्गियाँ रखी हैं। बड़ा शौकीन है इस तरह की चीज़ें रखने का, जानवर वगैरह रखने का। तो ये डक्स मुर्गियाँ उसने खुद ही रखी हुई थी। और इतनी ज़्यादा मुर्गियाँ थी ना, मुर्गियाँ मुर्गे, और फिर उन्होंने बच्चे भी आगे से दिए हुए थे। चलो अच्छा है ना, उसके पास ऐसी जगह है तो वो उसको यूटिलाइज़ कर लेता है और अपना शौक़ भी पूरा कर लेता है। और ये सबसे बड़ी बात कि वो जो है ना, अंडे देसी खाते हैं वो लोग। ये हम लेने क्या आए थे और ये दोनों भाई लेके क्या जा रहे हैं। अपना अपना एक एक बैग दोनों ने पकड़ा हुआ है और ये लेके जा रहे हैं। डेकोरेशन पीसेस तो हमारे ख़त्म ही नहीं हो रहे। अब कल भी हम लेके गए और आज फिर दोबारा इनसे आके लेके जा रहे हैं। अच्छा, कल आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि डेकोरेशन पीसेस कितने के थे। तो वो जो अमरीन दिखा रही थी ना, वो दो एक जैसी उसने ली हुई थी। वो डेकोरेशन पीसेस 25-25 के थे। और आप यकीन करें, यही सेम मैंने पिंडी चाइना मार्केट से पूछे थे तो 7000 का एक था। मैंने टी ट्रॉली ली थी, वो घर जाके दिखाऊंगी। ये जो बैग्स लिए थे इतने रिजनेबल वहाँ से मिले थे। और हम बैग्स लेने नहीं गए थे, लेकिन जब प्राइजेस देखी तो हमने ले लिए। ज़बरदस्त किस्म की जंपें बनाई हुई हैं अमरीन ने। बिलाल आपने तो चुन के सबसे अच्छी वाली डाली है। जी मैं ज़रा निशाने पे रखा हुआ था मैंने। अच्छा, ये भी आगे खाना दे रहा है। ये चिकन, अभी ये क्या चिकन कढ़ाई है? आपने क्या बनाया? चिकन बस। चिकन बस करी, चिकन करी। वो दो रहेगी। छोटी तो देखो आगे माँ की गोदी में चढ़ के बैठा है। अच्छा, आज ना हम लोगों ने वापस जाना था, तो हमने सोचा कि हम वापस जाने से पहले जो है ना, वो कहीं पे बच्चों को ले जाते हैं और कहीं पे चाय पी लेते हैं, कहीं बाहर अच्छी सी जगह पे बैठ के। सारे बच्चे अपने चाचू के साथ बैठ चुके थे और उन्होंने कहा कि हम एक ही गाड़ी में बैठ के एंजॉय करेंगे, आप लोग जो है ना अब अलग जाएं। तो हम लोग, मैं, बिलाल और दादू जो है, हम लोग एक ही गाड़ी में चले गए थे। अच्छा, एक कमेंट ने कल मेरा दिल खुश कर दिया। किसी ने मुझे कहा कि आपकी आवाज़ इतने अरसे से मैं सोच रही थी किस से मिलती है, अब पता चला है कि आपकी आवाज़ अल्फ़ा ब्रावो चार्ली वाली शहनाज से मिलती है। उफ, मैं इतनी खुश हुई, पूरा 1 घंटा में हवाओं में उड़ती रही। उसकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको क्या बताऊँ। इतना प्यारा और इतना मीठा बोलती है, आप मुझे कहाँ उससे मिला रही हैं। अच्छा, यहाँ भी हम आए थे पंजाब हट्स। बड़ी प्यारी सी जगह है। यहाँ पे एबटाबाद की एक ऊंचाई पे एक मेस है और इस पर सब जा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्मी वाले जा सके, सब जा सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह थी। और आज मैंने वो सूट पहना हुआ था जो मुझे खाला ने दिया था, और गलती से मैं फुल सूट की वीडियो बना ही नहीं सकी। इंशाल्लाह फिर आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन जगह इतनी प्यारी थी और रात के टाइम इतनी प्यारी लाइट्स लग रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बहुत खूबसूरत है पंजाब हट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जन्नत है यहाँ एबटाबाद है। हाँ, एबटाबाद जन्नत है, सही है। और ये इलाका जिसमें हम रह रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा। बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों का ट्रिप गुजरा यहाँ पे और खूब इंजॉय किया। और यहाँ से हमने प्यारी सी एबटाबाद की फ़ैमिली को अल्लाह हाफ़िज़ किया और अम्मी को हम उन लोगों से छीन के ले आए। हमने कहा अम्मी आप हमारे साथ चले, कुछ अरसे के लिए अब हम आए हुए हैं तो हमारे साथ चलें। अम्मी ये होता है कि गर्मियों में एबटाबाद रहती हैं क्योंकि मौसम वहाँ पे बहुत अच्छा है। अच्छा चले, मैं यहाँ पे कमेंट पढ़ती हूँ। मैंने कहा था ना मैं एक पिछले व्लॉग से एक ना एक कमेंट पढ़ा करूँगी, तो मैं कमेंट पढ़ने लगी हूँ। वैसे तो मुझे 2-3 कमेंट्स काफ़ी पसंद आए थे, लेकिन इनमें से एक मैं पढ़ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह आपकी व्लॉग से हमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ज़िंदगी को कैसे अच्छी तरह से गुजारें, कोई फ़ालतू चीज़ आपके व्लॉग में नहीं होती, ये बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह पाक आपके सारे रिश्ते हमेशा ऐसे ही बनाए रखें, आमीन। ज़िंदगी 4 दिन की है, उसे प्यार मोहब्बत से ही जीना चाहिए। एक ये जहाँ, एक वो जहाँ, बस फासला एक सांस का, जो चल रही तो ये जहाँ, जो रुक गई तो वो जहाँ। लव फ्रॉम इंडिया। इतना ज़बरदस्त आपने मुझे शेर लिख के भेजा है, मुझे बहुत पसंद आया। देखें हम लोगों ने इतना सामान लिया ना
एबटाबाद से कि हमें लग रहा था एबटाबाद कोई बहुत ही सस्ता शहर है। पीछे भी, और हमारे बैग्स जो है ना वो हमारी गाड़ी में है। बैग्स तक, हाँ नहीं बैग्स भी सबने खरीदे हैं। दादू को भी अभी झुग्गियाँ का भी पता चला था, और आधे गाड़ी में, आधे बैग हमारी गोद में, तब जाके हमारी चीज़ें जो है ना पूरी हुई हैं। डिग्गी भी भरी हुई है और गोदे भी भरी हुई डिग्गी भी और गोदे भी भरी हुई हैं। और हमें यहाँ पे चूंकि एक चाय मिली है, कौन सी है ये, वो कोयटा कैफ़े है ना, हम ये कोयटा कैफ़े ढूंढ रहे थे, मिल गया है। और अब हम यहाँ बैठ के चाय पियेंगे। हीरो वालों का ना मसाज स्टेशन भी है। अम्मी वो मसाज स्टेशन भी है, मसाज वाली चेयर्स हैं, अगर बंदा थक जाए तो यहाँ पे आके बैठ जाए। हमने रास्ते से मिठाई ली थी, वो तो निकालें। आ जाए जी, इफ्राहिम साहब के कहने पे हम सब उतर रहे हैं चाय पीने के लिए। इफ्राहिम साहब की फरमाइश पे कोयटा कैफ़े की चाय, क्योंकि इसने पराठा खाना है वहाँ का। हाँ, क्रीम वाला पराठा। आ जाए। इफ्राहिम और सारा की आज आप ड्रेसिंग चेक करें, दोनों के सेम ड्रेसेस हैं। सारा इफ्राहिम हालत इनकी जो है ना गैर हो चुकी है। कहेगा इसको ज़रूरत है चीनी वाली। ये चीनी वाली है। मेरी चीनी वाली, बाकी सब चीनी के बगैर। एक कप खाली ले आना यार। हाँ ये बहुत ज़्यादा चाय लगा है। इफ्राहिम आपके कहने पे आए हैं, आपने फिनिश भी करना है, ठीक है? सारा आप होश में आ जाए। अब बार बार आप लोग सारा और इफ्राहिम के कपड़ों का पूछते हैं कि हमें कपड़ों का पेज बता दें। कल मैं लाजमी आप लोगों को बताऊंगी, एक व्लॉग अलग से बनाऊंगी जिसमें सिर्फ कपड़े आप लोगों को शो करूंगी और बताऊंगी कि न्यू अराइवल जो आए हैं विंटर के और कहाँ से मिलते हैं, पेज मेंशन करूंगी। घर हम बहुत लेट पहुँचे थे, फिर हम सो गए और सुबह हम लेट उठे और फिर उठ के हमने थोड़ा थोड़ा नाश्ता किया। उसके बाद बिलाल की अम्मी ने मुझे कहा, वो लास्ट टाइम आई थी ना तो मैंने चिकन लौकी बनाई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम वो बनाओ, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो मैं फिर किचन में पहुँच गई। आमिर भाई ने एज़ यूजुअल सारी चीज़ें मुझे कट कर दी और मैंने कहा मैं ख़ुद बनाऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर अब सास आई हुई थी, थोड़ा इंप्रेशन भी तो डालना था ना कि मैं घर के काम काज भी करती हूँ। तो मैंने प्याज चढ़ा दिया ब्राउन होने के लिए और लौकी मैंने कटवा ली। फिर मैं अब मसाला क्या क्या डालती हूँ, सिंपल से बस यही मसाले मैं हर चीज़ में डालती हूँ, नमक, मिर्च और हल्दी और काली मिर्च, ठीक है? किसी किसी चीज़ में काली मिर्च डालती हूँ, सब्ज़ी में मैं काली मिर्च डालती हूँ, वैसे दालों में भी डालती हूँ। तो ये मेरे मसाले थे। बाकी लहसुन अदरक जो है वो मैंने पीस लिया, और क्योंकि चिकन डलती है तो मैं लहसुन ज़रूर डालती हूँ उसमें। और जैसे ही लाइट ब्राउन हो गया ना प्याज, तो उसमें मैंने लहसुन डाल दिया। साथ साथ मैं अपनी रेसिपी भी आपको दिखाती जाती हूँ, आप रेसिपी भी मेरी देख लो। साथ साथ मैं एक कमेंट का रिप्लाई भी करूँगी। अच्छा, मुझे कुछ कमेंट यूट्यूब पे आए, कुछ मुझे इंस्टा पे आए, क्योंकि मैंने चूँकि रिश्तेदारों की बात कर दी थी कल व्लॉग में, तो लोगों ने मुझे कहा कि आप कहती हैं कि रिश्तेदारों से अगर अच्छा सलूक करेंगे तो वो भी आपसे अच्छा सलूक करेंगी, लेकिन अगर आप सितारा की तरफ देखें तो उनके साथ ऐसा नहीं है। वो इतना अच्छा सलूक करती हैं तो उसके रिश्तेदार जो हैं वो आगे से रिस्पॉन्स में इतना बुरा सलूक कर रहे होते हैं। वो जो रिश्तेदार हैं वो एक स्पेशल किस्म के रिश्तेदार हैं। वो सिर्फ जो समझते हैं कि हम जो लड़ाई है या जो भी है हम यूट्यूब पे करें, मतलब उनकी लड़ाई जो है वो लोगों के घरों में लड़ाई चल रही होती है, उनकी लड़ाई यूट्यूब पे चल रही होती है। उनको पता है कि हमें पैसे जो हैं वो यूट्यूब से मिल रहे हैं, और जितना हम दूसरों को बुरा भला कहेंगे उतने ही हमें पैसे मिलेंगे। तो वो एक किस्म की उन्होंने रिश्तेदारी को माइनस कर दिया है, और अब वो सिर्फ पैसे कमाने की मशीन समझ रहे हैं इस बात को कि अगर हम जो है जितना बुरा करेंगे, जिसको जितना जलील करेंगे उतने ही पैसे हमें मिलेंगे। उसके बरक्स अगर आप सितारा को देखें तो वो उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है, वो अपना अच्छे खासे व्लॉग्स बना रही होती है, इनको शटअप कॉल दी हुई है उसने, और वो लोग जो हैं वो खाम खाम में ख़ुद भी जलील ख्वार हो रहे हैं, और ये नहीं सोच रहे कि एक लड़की है जो कि यूट्यूब पे इतना उसे लोग पसंद करते हैं, फ़ैन फॉलोइंग है, उसको बैठ के हम यूट्यूब पे जलील कर रहे हैं। मुझे जो आपने यूट्यूब पे मैसेज किया ना कि अपब्रिंगिंग जो है वो ज़्यादा मैटर करती है, तो आपने बिल्कुल ठीक क्या कहा। ये लोग जो है ना ये रिश्तेदारी को पीछे छोड़ चुके हैं, इनका दीन ईमान सिर्फ पैसा ही है बस। आप प्लीज़ इनको रिश्तेदारी की कैटेगरी में ना शामिल करें और इनको कंपेयर मत करें। मुझे तो सितारा पे अफसोस होता है कि वो उसकी क्या फीलिंग्स होती होंगी। ज़ाहिर अगर मेरी भाभी या मेरी चचा या मेरा कोई इस तरह से बैठ के यूट्यूब में मेरे बारे में इस तरह कहे तो मुझे कितना बुरा फील होगा, उसको भी होता होगा, लेकिन अल्लाह उसके साथ मज़ीद अच्छा करेगा। भी उसके आगे बच्चे हैं, वो उनके अच्छे जगहों पर रिश्ते करेंगे, भी बस उनको ही रिश्तेदार कहेगी, इनको छोड़े अब रहने दे, हमारे गोली इनको। यहाँ पर मैंने जो प्रॉपर मसाला होता है ना वो बनाया था, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, भून भान के
वही होता है ना, जितना भूनेंगे उतना अच्छा होगा, ये किसी ने सही कहा है सीरियसली। फिर यहाँ पे मैंने चिकन भूनी अच्छी खासी, मतलब जितना मैं भून सकती थी मैंने भूनी। फिर मैं आमिर भाई को कहा आप भी भूने हम दोनों ने मिलके भूना 5 मिनट्स, तो वो अच्छी खासी भुन गई थी। अब हमें पता चल गया था कि अब ये मज़े का खाना बनने वाला है। उसमें फिर हमने जो सब्ज़ी कट की हुई थी ना भूनने के बाद, फिर हमने वो डाल दी और उसमें हमने बिल्कुल भी पानी डाला। सब्ज़ी को हमने डाल के इसको मिक्स करके फिर मैंने ढक्कन रख दिया, क्योंकि सब्ज़ी जो है वो ख़ुद पानी छोड़ देती होती है, फिर वो उसी में गल जाती होती है, अपनी भाप में गल जाती है। बनाना तो मैं बहुत कुछ चाह रही थी, सारे मेरी सास आई हुई थी और आज उनका पहला दिन था और पहला लंच था मेरे घर पे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बनाने नहीं दिया। उन्होंने कहा बस एक ही चीज़ जो मैं कह रही हूँ ना बस वही बनानी है, क्योंकि फिर बंदा एक चीज़ को भी सही तरह इंजॉय करके नहीं खा सकता है। और वैसे भी वो अपना बहुत ख्याल रखती है, वो ना देसी घी में ही खाना बनाती हैं। तो मैं कल से सोच रही थी कि कल से मैं ना देसी घी में ही खाना बनाया करूँगी जब तक अम्मी घर पे हैं। टाइम निकाल के मैं वो आपको चीज़ें भी साथ साथ दिखाती जाऊँगी जो कि मैं एबटाबाद से लेके आई हूँ। ये सब्ज़ी जब बन गई थी ना तो फिर मैंने इस पर सूखा धनिया और सूखा ज़ीरा जो है वो पीस के डाल दिया था। अच्छा, अब आप इसकी शक्ल पे ना जाइएगा, मुझे पता है नज़र आ रहा है कि इसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन सीरियसली इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। मतलब अच्छा ही था ना, तभी तो मेरी सास ने कहा था वही बनाओ सब्ज़ी जो तुमने पहले बनाई थी। चले अब मैं यहाँ पे व्लॉग जो है अपना एंड कर रही हूँ और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो कर दें और दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से भी ढेर सारा प्यार आप सबके लिए, आपके बच्चों के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल नए व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।